गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऐसा करेंगे जो आपको भी पसंद आएगा। बच्चों, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप सब लोगों ने अलग अलग गेम खेली होगी। घर पे बैठ के कई बच्चों ने तो मम्मी पापा को प्रश्न पूछ पूछ के तंग कर दिया होगा। किया था ना बच्चों, आप सब लोगों ने ऐसा। और कई बच्चों ने तो प्रश्न पूछने के बाद दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, है ना बच्चों। तो आज मैं भी आपको कुछ ऐसा ही करवाऊंगी जो आप सबको पसंद आएगा। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ आप सबको बहुत पसंद आती है। यहाँ मैं भी पहेलियाँ देकर आपकी विचार शक्ति का विकास करने को प्रयत्न करूंगी। पहेलियाँ विभिन्न स्वरूप में होती है। उनको सुलझाने के लिए हमें काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से सोचना और समझना पड़ता है, तार्किक चिंतन भी करना पड़ता है। पहेलियाँ सुलझाने में भी एक अनोखा आनंद हमें मिलता है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में भी होती है। उन्हें समझाना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है, छोटों को भी और बड़ों को भी। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में भी वृद्धि करती है। तो चलो बच्चों, आज ऐसे ही इकाई हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बूझो तो जाने। तो पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ी पहेलियाँ देती हूँ, वो आपको मुझे सोचकर उसका जवाब देना होगा। बच्चों, यहाँ जो मैंने पहेली लिखी है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड दूंगी। यहाँ जो पहली पहेलियाँ है वो मैं पढ़ती हूँ। ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी लकड़ी है जिनके सर पर ताज होता है? सोचो सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी लकड़ी है जिनके सर पर ताज होता है? आपने सोच लिया? तो मैं बताती हूँ आंसर कि ये क्या है। मैंने जो आंसर दिया है और आपने सोचा ये सही है या गलत, ये आपको तय करना होगा। तो बच्चों, इसका आंसर है लौंग, जो हमारे घर में रसोई में हमें उपयोग में आती है। दूसरा है नाम फल का भार हल्का, मीठा है मज़ेदार भी। नाम बताओ दोस्तों, क्या पढ़ा मैंने? नाम फल का भार हल्का, मीठा है मज़ेदार भी। नाम बताओ आप। तो बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? सेब। आप सबको पसंद है ना सेब खाना? तीसरा है वो कौन सी चीज़ है जो अगर चलते चलते थक जाए तो उसकी गर्दन काटने पर वह वापस चलने लग जाती है? वो कौन सी चीज़ है जो अगर चलते चलते थक जाए तो उसकी गर्दन काटने पर वह वापस चलने लग जाती है? क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पेंसिल, जो हम सब लोग उपयोग करते हैं लिखने में। दूसरा है वह क्या है जो हमारे पास ही होती है, उसे हम देख सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते हैं। सोचो बच्चों, वह क्या है जो हमारे पास ही होती है पर हम उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं? तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास ही होती है? तो
तो बच्चों आपने सोच लिया होगा, मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। उसका आंसर है परछाई, जो हमारे पास ही होती है, हम देख सकते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। फिर है, ऐसा कौन सा ड्राइवर होता है जिसे कभी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। सोचो बच्चों, ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे कभी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। गाड़ी चलाते हैं बच्चों तो सभी के पास लाइसेंस होना ज़रूरी होता है ना। तो ये सोचो कि ऐसा कौन सा ड्राइवर है कि जिसे कभी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। सोचा आप सब लोगों ने कि ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे कभी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा जो ड्राइवर है वह है स्क्रू ड्राइवर। वह रात में है पर दिन में नहीं, दिए के नीचे है पर ऊपर नहीं, बताइए वह क्या है। सोचो बच्चों, वह रात में है पर दिन में नहीं है, दिए के नीचे है पर ऊपर नहीं, बताइए वह क्या है। तो बच्चों ऐसा क्या होता है, सोचो आपने सोच लिया होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है अंधेरा। अंधेरा रात में ही होता है और दिए के नीचे होता है लेकिन ऊपर नहीं होता है। फिर अगला है, वह कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती पर घर की दीवारों पर मिलती है। सोचो बच्चों, वह कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती पर घर की दीवारों पर हमें मिलती है। जो बाग में खिलती है वह कली और जो फूल खिलते हैं उसकी भी कली होती है। तो सोचो ये कौन सी कली है जो बागों में कभी नहीं खिलती लेकिन हमारे घर की दीवारों पर वो हमें दिखाई देती और मिलती है। आपने सोच लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, जिससे आपको डर भी लगता होगा। खास करके लड़कियों को इससे ज़्यादा डर लगता है। सोच लिया ना बच्चों, तो इसका आंसर है छिपकली। फिर अगला है, न भोजन खाता न वेतन लेता, फिर भी पहरा डट कर देता। क्या है? न भोजन खाता हूँ न वेतन लेता हूँ, फिर भी पहरा डट कर लेता हूँ। क्या है ऐसा? तो आपने सोच लिया होगा, मैं बताती हूँ। इसका आंसर है ताला। फिर अगला है, वह क्या है जो मई में है पर दिसंबर में नहीं, आग में है पर पानी में नहीं। सोचो बच्चों, वह क्या है जो मई की सीज़न में है पर दिसंबर में नहीं है, आग में है पर पानी में नहीं है। सोचो बच्चों, ऐसी क्या है? तो इसका आंसर आएगा गर्मी। जो मई में बहुत होती है पर दिसंबर में नहीं होती है, क्योंकि दिसंबर की
में क्या होता है, ठंड लगती है हमें, और आग में जो है गर्मी लगती है ना, तो आग में गर्मी होती है लेकिन पानी में नहीं होती है। तो बच्चों, ये पहेली बुझाकर आपको भी आनंद आया होगा और मज़ा भी आया होगा, और ये पहेली से हमें मनोरंजन भी मिलता है। मनोरंजन भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारी विचार शक्ति भी बढ़ाती है। इन पहेलियों को बूझने और समझने में सचमुच मज़ा आएगा आपको। तो बच्चों, अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है वह पहेलियाँ हम बुझाएंगे। यहाँ पहेलियाँ दी गई है और साथ में चित्र भी दिया गया है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये चित्र और ये पहेली जो दी गई है उसका आंसर यही है या दूसरा है, ये आपको सोचना होगा। यहाँ जो पहली पहेली दी गई है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, फिर आपको सोचना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ जो चित्र दिया गया है बाजू पर, वही है या दूसरा है, वह आपको सोचना होगा। पहली जो पहेली है वह है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। क्या कहा है? फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो सोचो बच्चों, यहाँ जो दिया गया है वही उसका आंसर है या दूसरा है, ये हमें सोचना है। तो बच्चों, आपने सोचा होगा कि जो फल देता है वह पर्वत तो नहीं हो सकता है, और पर्वत पर हरियाली होती है, लेकिन पर्वत खुद हरियाली नहीं होती है, यानी कि यहाँ जो चित्र दिया गया है वह उसका आंसर नहीं है। तो बच्चों, आपने सोचा होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ नीचे चित्र दिया गया है जो है वृक्ष का चित्र। देखो बच्चों कि फल देता है और हम सबको हरियाली भी देता है, और जिससे हमें छाया भी मिलती है। तो इसका आंसर आएगा वृक्ष। क्या आंसर आएगा इसका? वृक्ष। दूसरा है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ धन सारे, नदियाँ झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ धने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले। सोचो बच्चों, ऐसा क्या है? यहाँ जो अलग अलग चित्र दिए गए हैं उसमें से हमारा एक आंसर होगा। तो बच्चों, आपने ये सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर जो ऊपर दिया गया है वही इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर है पर्वत। पर्वत हमेशा पत्थरों से ही बना हुआ होता है। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी।
तो बच्चों आपको समझ में आ गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ जो चित्र दिया गया है वह यानी कि नदी। फिर अगला जो दिया गया है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो सोचो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें से ही एक चित्र में इसका आंसर छिपा हुआ है। आप सब लोगों ने भी ये चीज़ खाई है। तो हरा भरा तन किसका होता है, समझ में आ गया ना आप सबको। तो इसका आंसर है तरबूज। फिर है, हम दोनों है पक्के मित्र, रहते करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, किन लेकिन करते कभी न बात। क्या है, हम दोनों है पक्के मित्र, फिरते करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो बच्चों इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया है। तो क्या है, यहाँ ऊपर चित्र बताया गया है, तो इसका आंसर है 2 हाथ। फिर अगला जो दिया गया है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, पर बच्चों का मैं हूँ मामा। तो बच्चों सोचो, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, गेंद यानी कि दड़ा, बॉल जिसे बच्चे लोग खेलते हैं, मेरी कोई बहन नहीं है, बच्चों का मैं हूँ मामा। आपको समझ में आ गया है ना कि मैं यहाँ जो दिया गया है किस का नाम है। आपको भी पता चल गया होगा कि कभी हूँ मैं पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चों का मैं हूँ मामा। आप सब लोग भी छोटे होंगे तब आपकी मम्मी भी आपको बताकर कहती होगी कि यह जो चीज़ आकाश में दिखती है यह क्या है बेटा। तो आप सब लोग बोलते होंगे कि ये जो है वह है चंदा मामा, यानी कि इसका आंसर आएगा चांद। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो बच्चों सोचो, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो ऐसा कौन करता है कि जो सुबह में जल्दी उठ जाता है। यह सब चित्र तो आ गए हैं, अब एक ही बाकी रहा है, तो वह इसका आंसर आएगा। यानी कि कौन बाकी रह गया यहाँ चित्र में से। जो यहाँ दिया गया है वह है गोरैया। ये चित्र है दिखती जो है, यह चित्र ये गोरैया का चित्र है। तो इसका आंसर आएगा गोरैया। तो बच्चों अब आपको इसे अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना है। मैंने जो आगे पहेली बताई वह और अभी हमने जो पाठ्य पुस्तक में से की वह सब पहेलियाँ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी होगी।